नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी इंडिया पर। आज रिजल्ट आ गया है आप सबका, आपने रिजल्ट देख लिया होगा। उम्मीद करते हैं सबका रिजल्ट अच्छा आया होगा। जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए थे सबका रिजल्ट अच्छा आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो देखते हैं आज हम कट ऑफ कितनी किसकी जाएगी, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, और हम तीन इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के बारे में हम जानेंगे किसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसा कि आपको पता होगा, आपका 300 नंबर में से 247 नंबर टॉपर है। गरिमा सिंह की नाम की एक लड़की है जिनका 247 नंबर टॉपर है ज्योग्राफी में। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि बीएचयू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक, देखिए 300 नंबर में पिछली बार था 400 का एग्जाम। जैसा कि आपको पता होगा, 400 में से 301 नंबर प्रखर देहरिया नाम का था, एक बैचमेट था, क्या बोलते हैं, मित्र था हमारा, उसका वो टॉपर था, 301 नंबर था, यानी रॉ मार्क थे उसके 235 नंबर। तो पिछली बार से इस बार 12 नंबर ज्यादा मेरिट गई है, मतलब आप कट ऑफ ज्यादा गई है टॉपर का। लेकिन जो गैप होता है टॉपर से फर्स्ट रैंक से लेकर सेकंड रैंक के बीच में काफी ज्यादा होता है, तो उसके लिए आप घबराइएगा मत कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई है तो इस बार बहुत ज्यादा हाई जाएगी, ऐसा जरूरी कुछ नहीं है। ठीक, तो पिछली बार 301 नंबर टॉपर था, तो ये समझिए कि 199 यानी 300 आउट ऑफ 300 में 199 पे लास्ट पे जनरल कैटेगरी से जेएनयू एडमिशन हुआ है। तो इस बार क्या बोलते हैं, 300 में से कम 180 नंबर पे जेएनयू में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो हम पहले बीएचयू का देख लेते हैं। देखिए, आउट ऑफ 300 में से जनरल कैटेगरी के लिए 120 प्लस, नॉन बीएचयू के लिए बता रहे हैं, नॉन बीएचयू वालों के लिए 120 प्लस सेफ स्कोर है जनरल कैटेगरी। कहीं से भी हो आप, आपका एडमिशन बीएचयू में, मास्टर्स में, ज्योग्राफी में कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि सीटों की संख्या ओनली और ओनली बीएचयू में कितनी है, 96 है। ठीक, कितनी सीटें हैं, 96 सीटें। इसमें 10% सीटें क्या बोलते हैं, पेड सीट की हैं, तो वो सब आप बाद में रख लीजिए, क्योंकि उसकी भी कट ऑफ जनरल पे बनती है, उस पर कोई बीएचयू कोटा नहीं लगता है, तो उसमें कोई भी वो नहीं। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 115 प्लस रहेगी। ठीक, उसके बाद ओबीसी की कट ऑफ कम जाएगी 105, और उसके बाकी बचे एससी और एसटी की कट ऑफ 80 प्लस वालों का सबका एडमिशन मास्टर्स ज्योग्राफी में हो जाएगा बीएचयू में। तो हमने बीएचयू का कट ऑफ आपने देखा, नोट कर लीजिए इसको, बीएचयू में कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या बोलते हैं, ये इतना नोट कर लीजिए, इतना आप एक समझ लीजिए क्या बोलते हैं कि एकदम फिक्स है, इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आपको लग रहा हो कट ऑफ क्या बोलते हैं इससे ज्यादा जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि 96 सीटें। उसके बाद फिर हम ये समझिए कि मेरिट, आपको जो लग रहा है कि मेरिट बहुत ज्यादा जा सकती है, मेरिट ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर हार्ड था, एनालिसिस हमने भी किया है। लास्ट ईयर 170 पे बीएचयू में लास्ट एडमिशन हुआ है जनरल कैटेगरी का। ठीक है, तो 170 मतलब समझ रहे हैं, आउट ऑफ 400, तो उसमें 70 मार्क्स 100 जनरल पेपर हटा दीजिए तो 100 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। तो उस साल से इस बार पेपर थोड़ा इजी था, तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि इस बार एडमिशन 120 प्लस पे जनरल कैटेगरी से एडमिशन कंफर्म है। और बीएचयू वालों के लिए 25% प्लस कोटा, यानी कि अगर उनके 100 मार्क्स हैं तब भी उनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक, जनरल वालों के लिए सेम, ईडब्ल्यू ओबीसी के लिए। अब देखते हैं हम डीयू का कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, डीयू में केवल दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ज्योग्राफी है, और किसी भी दिल्ली के 70 का प्लस कॉलेजों में, नॉर्थ और साउथ कैंपस दोनों मिला करके किसी भी कॉलेज में ज्योग्राफी नहीं है। केवल किसमें है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ज्योग्राफी है। वहां कितनी सीटें हैं, 96 सीटें। 96 में से भी उन्होंने रिजर्व कर रखी हैं 48 सीटें अपने ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए। 48 के लिए ही एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो उस 48 सीटों में डीयू की पहले कट ऑफ क्या बोलते हैं, 150 प्लस ही रहेगी जनरल की, और ईडब्ल्यूएस की 145 प्लस, ओबीसी की 140 के आसपास, और इसी तरीके से क्या बोलते हैं, एससी एसटी की 120 130 के आसपास रहेगी दोनों की। तो समझ लीजिए कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ज्यादातर लड़के जो दिल्ली वाले हैं वहां के वही रह जाते हैं, जो उनको ओल्ड स्टूडेंट्स है, और न्यू स्टूडेंट वही जाएंगे जिनका 150 प्लस मार्क्स होगा जनरल कैटेगरी से। एक चीज और जान लीजिए, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का सेमेस्टर फीस बहुत ज्यादा है, इसलिए लड़के वहां से छोड़कर बीएचयू या फिर जेएनयू प्रेफर करते हैं, जिनका जैसा मार्क्स होता है। तो उसी हिसाब से देख लीजिएगा। हो सकता है इस बार कॉमन काउंसलिंग हो, क्योंकि सब पिछले साल सारे इंस्टीट्यूट ने अलग अलग काउंसलिंग कराई थी, तो इस बार एनटीए शायद कॉमन काउंसलिंग कराएगा। कॉमन काउंसलिंग का मतलब वो आप एक ही बार एक ही पोर्टल से अपना सारा डिटेल फिल करेंगे, तो सारी यूनिवर्सिटी में जहां जहां पर आपको मार्क्स के लिए एलिजिबल होंगे एडमिशन लेने के लिए, वहां वहां से आपको ईमेल
आ जाएगा। हम बात करते हैं लास्ट में जेएनयू का कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए आपने डीयू का देख लिया कितनी सीटें हैं, कितना कट ऑफ जा सकता है, और अब देखते हैं हम डीयू का, जेएनयू का। तो हम देखते हैं जेएनयू का कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए जेएनयू में आपको पता है 68 सीटें हैं, कितनी है 68 सीट हैं ज्योग्राफी में, 68, बीएचयू में 96, डीयू में भी 96, जिसमें से 48 रिजर्व हैं ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए और 48 रिजर्व हैं, वो 48 रिजर्व है ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, 48 नॉर्मल स्टूडेंट में जिसमें एडमिशन होगा। बस सीयूटी से सिर्फ आपको 48 सीटें मिलेंगी, 48 सीटें तो रिजर्व है उसके ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, उनकी कट ऑफ अलग से बनेगी। जेएनयू में जो 68 सीटें हैं इनमें भी आपको पता होगा क्वार्टाइल लगता है, उसके बाद फिर लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, अदर्स मार्क्स मिलते हैं, वो सारी चीजें अलग हैं। तो आप मान के चलिए कि 200 प्लस जनरल एडमिशन होगा जेएनयू में, 200 प्लस, और ईडब्ल्यूएस का होगा 190 प्लस पे, और ओबीसी एससी एसटी का 185 प्लस रहेगा, और एससी एसटी का रहेगा 160 प्लस। ये जेएनयू का आंकड़ा रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर 199 पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लास्ट एडमिशन हुआ है। ठीक, कहां पर, जेएनयू में लास्ट ईयर। तो इस बार पेपर लास्ट ईयर से थोड़ा क्या बोलते हैं इजी था, तो इसलिए कट ऑफ इस बार क्या बोलते हैं थोड़ा ज्यादा कम ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन कट ऑफ इसी बीच लाई करेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो जिनका भी स्कोर, जिनको भी बीएचयू में एडमिशन लेना है ज्योग्राफी में, पीजी में 120 प्लस जिनका मार्क्स है, कहीं से भी उनका एडमिशन रुकेगा नहीं, उनका एडमिशन कंफर्म है बीएचयू में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनका 115 यानी 115 मार्क्स प्लस है उनका एडमिशन कंफर्म है, ओबीसी 105, एससी एसटी 80 प्लस। और जो बीएचयू वाले हैं उनको 25% प्लस मिलेगा, तो सब में 10-10 मार्क्स कम कर लेंगे तो उनका एडमिशन हो जाएगा बीएचयू में, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। उसके बाद डीयू का 150 प्लस जनरल कैटेगरी, 145 ईडब्ल्यूएस, और 140 क्या बोलते हैं ओबीसी, और 120 प्लस एससी एसटी, क्योंकि वहां सीटों की संख्या इन तीनों में सबसे कम है। एक चीज जान लीजिए, ज्योग्राफी सभी जगह नहीं चलती है, बीएचयू के सिर्फ मेन कैंपस में ज्योग्राफी है, किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में ज्योग्राफी नहीं है। दिल्ली वहां पे डीयू में 70 प्लस कॉलेज में सिर्फ एक कॉलेज में ज्योग्राफी है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, वहां पर केवल 96 सीटें, उसमें से 48 रिजर्व है ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, 48 सीट्स जो है उस पर एंट्रेंस होता है। जेएनयू में सिर्फ 68 सीटें हैं, तो ज्योग्राफी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जैसा कि आपको पता होगा, आपने देखा कि 8000 स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, 11,000 फॉर्म पड़े थे, 8000 स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम दिया ज्योग्राफी के लिए। कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा है और मार्क बहुत वैल्यू करेगा, तो आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। और उसके बाद अगला वीडियो हम लेके आएंगे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो हम आपको बताएंगे काउंसलिंग का फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कैसे क्या चाहिए, उसके लिए आपको हम पूरी डिटेल देंगे। तब तक के लिए आप एकदम बेफिक्र हो जाइए, जिनका जिनका जो स्कोर कार्ड हमने बताया है उसके ऊपर ऊपर है वो सब बेफिक्र हो जाइए। और आज हॉस्टल की बात करेंगे। देखिए हॉस्टल वेरी करता है, बीएचयू में डिस्टेंस के ऊपर, जेएनयू में 100% हॉस्टल है, और डीयू में हॉस्टल आपका टॉपर के सिर्फ 2-3 लड़कों को मिलेगा बस, यानी जो 48 सीटों में आपका एडमिशन होगा फिर शुरू के जो 2-3 लड़के होंगे उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, वो हॉस्टल मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। बीएचयू में क्या है, बीएचयू में हॉस्टल आपको डिस्टेंस पे वरी करेगा। जैसे आपका 120 नंबर है, मान लीजिए आपका 150 नंबर है, आप टॉपर हैं, पहली रैंक है आपकी बीएचयू में क्या बोलते हैं, लेकिन यहीं पे आपका अगर डिस्टेंस यहाँ से बीएचयू से आपका घर 10 किलोमीटर दूर है तो आपको हॉस्टल मुश्किल मिलेगा, बहुत कम चांसेस है मिलने के। तो बीएचयू में हॉस्टल डिस्टेंस पर भी वरी करेगा। वो वीडियो बनाएंगे हम आपको, जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा तब आपको हॉस्टल के बारे में हम डिटेल से बताएंगे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बीएचयू आने के लिए, क्या चाहिए, वो पूरा डिटेल हम आपको वीडियो लेके आएंगे। तब तक बेफिक्र हो जाइए जिनका भी इस स्कोर कार्ड के ऊपर मार्क्स है। ठीक, मिलते हैं तब से फिर आपको हम अगले लेक्चर में आपसे हम